हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका 7th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। क्या कहता है कि ना हमें एक एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट बताना है। एक्स एक्सिस कैसे? लेट्स सपोज कि ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है। लेट्स सपोज ये पॉइंट वो है, ठीक है, और वो इक्वी डिस्टेंट है 2 पॉइंट से। कौन कौन से? 2,-5 एंड -2,9। लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं। ग्राफ इसलिए प्लॉट कर रहे हैं ताकि इमेजिनेशन जो है हमारी वो आसानी से बन जाए, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं वो अपने को पता चल जाए। ये हमारे पास में है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब क्या है, ये जो पॉइंट हमें फाइंड करना है, लेट्स सपोज इट इज़ पी, नेम दे लेते हैं, इट इज़ क्यू एंड इट इज़ आर। कि पी इज़ द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड आर। मीनिंग क्या है कि पी जो है वो आर और क्यू से सेम डिस्टेंस पर है। जितनी उसकी डिस्टेंस क्यू से है उतनी ही उसकी डिस्टेंस किससे है, आर से है। और हमें ये पॉइंट बताना है, ठीक है। अब उससे पहले हमने बेसिक के अंदर एक बात देखी थी। क्या देखा था कि एक्स एक्सिस पर हमारा जो y होता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है? देखो, ये क्या होता है, ये है ओरिजिन 0,0, ठीक है। इस पॉइंट पर y 0 रहेगा और इधर x क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इधर जाएंगे तो हमारा y 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता जाएगा। इधर x 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इस लाइन पर y क्या है, 0 है, ठीक है। और x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो वो x की जो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसको लेट कर लिया हमने x, और y कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट हमें बताना है, यानी कि कुल मिला के हमें क्या करनी है, x की वैल्यू बतानी है, y तो हमारा 0 है, ठीक है। अब ये जो है ना हमारी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, हमारी इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये वाली डिस्टेंस निकालूं और ये वाली डिस्टेंस निकालूं, दोनों को इक्वल रख दूं, जिससे मेरे पास में क्या है, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम करते हैं सॉल्यूशन, जो हमारा 7 नंबर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट चलो लिख लेते हैं। लेट जो पॉइंट P है ना वो कौन सा है, x,0 है, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा है, Q है ना, वो हमारा है 2,-5, ठीक है। एंड R इज -2,9। दैट्स इनफ, ठीक है। नाउ वी नो दैट P is equidistant from Q and R, ठीक है। सो क्या होगा, देखो, अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो हमारा जो PQ है वो इक्वल होगा किसके, PR के। इसलिए हम क्या करते हैं, अब PQ और PR फाइंड करते हैं, उसके बाद में हम दोनों को इक्वल रख देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, PQ की चाहिए और PR की चाहिए। पहले हम करते हैं PQ। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में पॉइंट है ना, इसमें किसी को आप x1 y1 लेट कर लो, किसी को x2 y2 लेट कर लो, ठीक है। लेट्स सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो x2 कितना आ गया, 2 माइनस x कितना है, 5, x है, x1 कितना है, x है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -5 एंड ये कितना हो गया, -0 का स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं इसको, यहाँ पर देखो 2 - x की स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, ठीक है। फिर प्लस का साइन, -5 -0 कितना आया, -5 -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4x एंड प्लस का 25,
5, ये आ गया हमारे पास में। अब जो हमारे पास में कॉन्स्टेंट टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो एक्स की स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, माइनस का 4x पड़ा हुआ है, एंड 25 और 4 कितना हो गया 29। ठीक है, इसको हम इतना यहाँ पे, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई पी क्यू की, इसको यहीं पर पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे लो। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, पी आर। पी आर डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, पी आर हमें फाइंड करनी है। इसको x1 y1 लेट कर लो, इसको x2 y2 लेट कर लो, तो कर लिया। x2 माइनस x1, x2 कितना है -2, तो -2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, 9 माइनस 0 का स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, कौन सा, a माइनस बी की होल स्क्वेयर का। ठीक है, तो a की स्क्वेयर प्लस b की स्क्वेयर माइनस 2 इंटू a कितना है -2 और b कितना है x। ठीक है, प्लस 9 माइनस 0 9, 9 का स्क्वेयर करेंगे तो 81, पहले 9 का स्क्वेयर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो -2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, देखो माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 4 एंड x, 4x एंड 9 की स्क्वेयर कितनी होगी 81 होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक्स स्क्वेयर पड़ा है, पड़ा रहने दो, प्लस का 4x पड़ा है, पड़ा रहने दो। देखो 81 और 4 कितना हो गया 85, कितना हो गया 85 हो गया ये हमारे पास में। ठीक है, तो अब हमारे पास में पी आर भी आ गया, पी क्यू भी आ गया। ठीक है, इसको दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब ये जो 2 और 3 की वैल्यू है ये किसके अंदर पुट कर देते हैं, फर्स्ट के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये रही एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 29 रूट में इज इक्वल टू, ये रही वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अब देखो पहले तो ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारी सेम टर्म है ना, यानी कि x वाली टर्म है, उनको एक साइड रखेंगे, बाकियों को दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास में 4x पड़ा हुआ है, माइनस का 4x, इधर देखो प्लस का 4x है, इसको इधर ले आते हैं, इक्वल के दूसरी तरफ ले आते हैं, ये इक्वल का साइन इक्वल के दूसरी साइड ले आते हैं। जब इक्वल के दूसरी साइड लेकर के आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 4x। ठीक है, इधर हमारे पास में कितना पड़ा हुआ है 85, ये माइनस का जो 29 है इसको इक्वल के दूसरी साइड लेकर के आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -4x माइनस का 8x। ठीक है, अब 85 में से 29 को माइनस करते हैं, 15 में से 9 गया तो 6 एंड 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए, इसलिए ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इसको हम डिवाइड के दूसरी तरफ, इक्वल के दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो 56 डिवाइड बाय -8। ठीक है, तो ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 7 जा कितना होता है 56 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, दैट्स इट। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, कितनी आ गई, -7 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 यूनिट। इस बार क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने ऑपोजिट कर दिया। कैसे कर दिया कि ना, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया, डिस्टेंस दे दी। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इधर से स्टार्ट कर देते हैं, लाइन लगा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब x1 और y1 अपने लेट कर लेते हैं। लेट किया क्या, जो p है ना हमारा 2, -3 इज x1 y1, ठीक है। एंड q जो है वो हमारा क्या है 10, y इज x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। डिस्टेंस गिवन है अपने को कितनी, 10 यूनिट। डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट। तो डिस्टेंस के इक्वल में लिखा मैंने 10, यहाँ पर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो x2 कितना है, देखो x2 है हमारे पास में 10, तो 10 -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है, y2 इज़ y माइनस, एंड y1 कितना है -3, देन माइनस +3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार यहाँ से हम क्या है रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा, देखो इधर तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 10 - 2 लिख ही देते सीधा, एंड y +3, ये 100 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 100 पड़ा हुआ है और 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। नाउ हेयर वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, a + b इज होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो a की स्क्वायर यानी कि y की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर प्लस 2 × a × b, दैट मीन y × 3, दैट्स इट। नाउ 100 = 64 प्लस y स्क्वायर प्लस the square of 3 is 9 plus 3 2 जा 6 plus 6y। नाउ इसको हम क्या है क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर ये क्या है y की स्क्वायर बड़ा रहने दो, ये क्या है 6y, ठीक है। ये देखो 64 और 9 कितना हो गया, 73 हो गया, प्लस का 73, और ये 100 जो प्लस का इधर था इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 100, और इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये देखो ये क्या है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 127 में से 100 गया तो माइनस का ये हो गया 73 हो गया, सॉरी ये 73, 100 में से 73 जाएगा तो 27 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास में इसके रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो हम इसके क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। रूट निकालेंगे किससे, जो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करते होते हैं, देखो कि ये वाली जो टर्म है ना इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, माइनस का 27y स्क्वायर। तो हमें दो ऐसी टर्म उठानी है जिनका प्लस माइनस करने पर तो 6y आए और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर माइनस का 27y स्क्वायर आए। तो ऐसी हमारे पास में 2 टर्म कौन सी है, ऐसी हमारे पास में जो 2 टर्म है ना वो है 6y एंड 3y माइनस का। कैसे, इसको अगर अपने देखो, नहीं 9y और माइनस का 3y, 9y में से 3y माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6y बचेगा, ठीक है। और 9y का माइनस 3y में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 9 का 3 में क्या 27, माइनस है तो माइनस का 27, y का y में किया तो y स्क्वायर, तो माइनस का 27y स्क्वायर बन रहा है। यानी कि हमारे पास में 2 टर्म कौन कौन सी आ गई,
हमारे पास में 2 टर्म कौन कौन सी आ गई? हमारे पास में जो 2 टर्म आई है वो है माइनस का 9 एंड प्लस का 9y एंड माइनस का 3y। ठीक है, तो इसकी जगह हमें क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम लिखेंगे y², इसकी जगह मैंने लिखा 9y माइनस 3y। देखो 9y में से 3y जाएगा तो 6y बचेगा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन टेक कॉमन y। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? y कॉमन ले सकते हैं। जब y कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? y प्लस यहाँ पे क्या बचा? 9। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं एक तो माइनस माइनस, दूसरा 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लेने पर यहाँ पे कितना बचा? y, और 3 9 जा कितना होता है? 27, तो प्लस चला गया वो, तो माइनस तो बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा प्लस का 9। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से फिर क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y प्लस 9, तो y प्लस 9 कॉमन ले लो। ठीक है, अब यहाँ से y कॉमन, y प्लस 9 कॉमन चला गया, क्या बचा? y, यहाँ से y प्लस 9 कॉमन चला गया, क्या बचा? -3 इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर हमारे पास में क्या है कि कोई भी 2 टर्म का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 आ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने a इंटू बी किया, आंसर कितना आया? 0। अब 0 कब आता है? जब इन दोनों में से एक चीज़ क्या होगी? 0 होगी, एक टर्म क्या होगी? 0 होगी। तो या तो मेरा क्या होगा? a 0 के इक्वल होगा, या मेरा b क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो या तो ये 0 है या ये 0 है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? 0। तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। तो इसको 0 के इक्वल रखो, तो या तो हमारा ये 0 के इक्वल है, और क्या है? यह हमारा ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये 0 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9। और अगर ये 0 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया? y की 2 वैल्यू फाइंड कर दी। यही हमें इसने क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज फाइंड करनी, यानी कि एक वैल्यू नहीं है, ज़्यादा है एक से, तो ये क्या है? वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस जो भी था। ठीक है, तो y की हमारे पास में 2 वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो।